Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers and welcome to the Tummi Library channel. Viewers, in this lecture number 22 में हम समझेंगे what is loop and label and its label syntax और नेक्स्ट फिर एग्जाम्पल बना के समझ के इम्यूलेटर पे रन करेंगे प्रोग्राम टू प्रिंट स्मॉल लेटर्स फ्रॉम A to Z using loop. So let's begin. First of all, what is loop? Loop instruction provides a simple way to repeat a block of instruction a specific number of times. Means देखें, अगर A to Z स्मॉल लेटर एक साथ प्रिंट करते हैं तो पहले A प्रिंट करवाना पड़ेगा, देन B करना पड़ेगा, देन C करना पड़ेगा, देन D करना पड़ेगा। इसी तरह वन बाय वन Z तक हर एक स्मॉल लेटर के लिए अलग अलग इंस्ट्रक्शन लिखनी पड़ेगी। तो एक लेटर प्रिंट करने के लिए ये 3 इंस्ट्रक्शन होती हैं। ये 3 लाइन लिखते हैं, मूव DX कामा इन्वर्टेड कामा में S, मूव AH कामा 2 इंटरप्ट 21H। अब अगर A to Z तक स्मॉल लेटर प्रिंट करवाना है तो ये 3 इंस्ट्रक्शन हर लेटर के लिए मीन्स 26 टाइम लिखनी पड़ेगी बिकॉज A to Z 26 लेटर्स होते हैं। हम यहाँ पे ये 3 इंस्ट्रक्शन जो कि एक लेटर प्रिंट करने के लिए होती हैं इसे एक बार यूज़ करेंगे और अगेन एंड अगेन चलाएंगे अनटिल 26 स्मॉल लेटर प्रिंट ना हो जाए। तो मीन्स इस ब्लॉक ऑफ इंस्ट्रक्शन को रिपीट करते रहेंगे जब तक स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम कंप्लीट ना हो जाए, राइट। मतलब तब तक जब तक लूप को स्टॉप करना है। तो ये एक्चुअली होता है लूप। Means loop instruction provides a simple way to repeat a block of instruction a specific number of times. Means A to Z तक लूप को चलाना है तो ब्लॉक ऑफ इंस्ट्रक्शंस चलाएंगे, वो रिपीट होती रहेंगी तब तक जब तक स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम कंप्लीट ना हो जाए। सपोज़ ये ब्लॉक ऑफ इंस्ट्रक्शन है, मूव DX कामा इन्वर्टेड कामा में S, मूव AH कामा 2 इंटरप्ट 21H। ये इंस्ट्रक्शन ये 3 लाइन जस्ट एक कैरेक्टर S प्रिंट करने के लिए हैं। मीन्स DS के पास S मूव किया और AH के पास 2 एज अ सर्विस रूटीन भेजा जो कि प्रिंट करता है एक लेटर या एक नंबर, देन इंटरप्ट 21H कॉल कर दिया। तो ये ब्लॉक ऑफ इंस्ट्रक्शन 3 हैं जो कि एक लेटर S प्रिंट कर देगा। अब अगर इन 3 इंस्ट्रक्शन को अगेन एंड अगेन रिपीट करना है तो लूप के सिंटैक्स में देखें। फर्स्ट ऑफ ऑल ब्लॉक ऑफ इंस्ट्रक्शन को एक नेम देते हैं जिसे कहा जाता है लेबल नेम, और लेबल नेम स्टार्ट में यूज़ होता है इन द बिगिनिंग बिकॉज इससे पहले इंस्ट्रक्शन जो लिखते हैं और उसका जो स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम होता है वो लेबल के पास आता है और जब कॉल करते हैं तो वहाँ पे जाता है। तो इसके लिए ब्लॉक ऑफ इंस्ट्रक्शन के एंड में जहाँ से कॉल होता है वहाँ पे लूप लिख के लेबल नेम का जो भी नेम होगा वो लिखेंगे। तो लेबल नेम कोई सा भी नेम दे सकते हैं और लेबल नेम में एडिशनल कॉलन आता है जो कि लेबल नेम के बाद मस्ट भी यूज़ करना है। मीन्स जब लेबल नेम को इनिशियलाइज करते हैं तो लिखेंगे लेबल नेम कॉलन, मीन्स लेबल नेम कोई सा भी लास्ट में कॉलन। उसके बाद ब्लॉक ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं तो लिख दिया मूव DX कामा इन्वर्टेड कामा में S, मूव AH कामा 2 इंटरप्ट 21H। आफ्टर दैट लेबल को कॉल करेंगे बट लूप की हेल्प से।
तो लिखेंगे लूप लेबल नेम। और यहाँ लास्ट में जब कॉल करते हैं लेबल नेम को तब कॉलन यूज़ नहीं होता। बट यहाँ पे अब क्वेश्चन अराइज होता है कि इन 3 इंस्ट्रक्शन को जो कि एक लेटर प्रिंट करने के लिए हैं उसे कितनी बार कॉल करना है। इसके लिए यूज़ करते हैं काउंटर रजिस्टर। मीन्स काउंटर रजिस्टर यूज एज अ काउंटर स्पेशली यूज फॉर अ लूप एंड इज डिक्रीमेंटेड ईच टाइम द लूप रिपीट्स। तो ये काउंटर रजिस्टर जनरल पर्पस रजिस्टर हैं। मैंने आपको पहले ही प्रीवियस लेक्चर में बताया है। तो ये रजिस्टर यूज होता है एज अ काउंटर और स्पेशली यूज होता है फॉर अ लूप। मतलब काउंटर रजिस्टर प्रोग्राम को काउंट करता है। सो लूप को कितनी बार रिपीट करना है तो इसके लिए काउंटर रजिस्टर यूज़ करते हैं। काउंटर रजिस्टर का सिंटैक्स इस तरह लिखते हैं, मूव CX, सपोज 26 बिकॉज 8Z 26 लेटर्स होते हैं। तो यहाँ पे हमने स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम दे दिया 26। अब ये 26 स्पेसिफिक नंबर तो हैं और 26 स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम तक ही लूप चलाता रहेगा। और रिमेंबर, ये लूप लेबल और इंस्ट्रक्शन लिखने से पहले काउंटर रजिस्टर यूज़ करेंगे और उसमें 26 स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम भेजेंगे। तो लिखेंगे मूव CS, 26। अब ये लूप 26 टाइम रिपीट होगा। मीन्स एक बार लूप स्टार्ट होगा तो CX मीन्स इसकी वैल्यू 26 होगी। देन एक बार लूप चल गया तो सेकेंड टाइम CS की वैल्यू डिक्रीमेंट हो जाएगी, 25 हो जाएगी। नेक्स्ट इसी तरह डिक्रीमेंट होके CS की वैल्यू 24 हो जाएगी। नेक्स्ट अगेन CS की वैल्यू डिक्रीमेंट होके 23 हो जाएगी अप टू CX 0 तक। 0 मीन्स लूप स्टॉप हो जाएगा बिकॉज काउंटर रजिस्टर लूप चलाता है। तो काउंटर रजिस्टर में अगर स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम कंप्लीट होगा जो कि हमने पहले मेंशन किया है काउंटर रजिस्टर में, तो काउंटर रजिस्टर 0 हो जाएगा तो लूप स्टॉप हो जाएगा। तो यहाँ पे एक्सेप्ट 26 कोई भी स्पेसिफिक नंबर देंगे तो वो डिक्रीमेंटेड ईच टाइम द लूप रिपीट। तो डिक्रीमेंट होते होते ईच टाइम और लूप रिपीट होगा। इसी तरह उतनी बार लूप चलता रहेगा। अब आते हैं लेबल सिंटैक्स पे। तो फर्स्ट एक्सेप्टेबल सिंटैक्स देखें। हम कोई सा भी नेम दे सकते हैं, एग्जाम्पल टू मी, बट नेम रिजर्व वाला नहीं होना चाहिए। जैसे ऐड होता है, सब होता है, मूव होता है, जैसे इनिशियलाइजर डायरेक्टिव्स होते हैं, DB, DW, DQ, ये ETC, ये सारे रिजर्व्ड कीवर्ड है, ये यूज़ नहीं करने। ऐसे वर्ड्स को एज अ लेबल यूज़ नहीं कर सकते बिकॉज ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा, ये गलत होगा, ये गलत सिंटैक्स होगा। नेक्स्ट इस तरह भी लिख सकते हैं, लाइब्रेरी 4 मीन्स आफ्टर नेम कोई सा भी नंबर, कोई सा भी वैल्यू दे सकते हैं एंड में। नेक्स्ट इस तरह भी लिख सकते हैं, S3 मीन्स कोई सा भी लेटर हो देन उसके साथ एंड में नंबर। तो ये हैं एक्सेप्टेबल सिंटैक्स। अब लेबल सिंटैक्स के रॉन्ग सिंटैक्स देखें। पहले नंबर दिया, कोई सा भी नंबर, देन नेम लिखा, कोई सा भी नेम, ये गलत है, ऐसे नहीं लिख सकते। और पहले कोई सा भी नंबर, देन कोई भी एक सिंगल लेटर या कैरेक्टर, ये भी नहीं लिख सकते, ये भी गलत है, ये भी एक्सेप्टेबल नहीं होगा एज अ लेबल नेम। ओके, अब ये सब लूप, लेबल सिंटैक्स और काउंटर रजिस्टर को समझने के बाद
प्रोग्राम को समझते हैं। प्रोग्राम टू प्रिंट स्मॉल लेटर फ्रॉम A to Z यूजिंग लूप। तो ये है कंप्लीट प्रोग्राम। सबसे पहले एज यूजुअल प्रोग्राम के जो पार्ट्स होते हैं वो लिखते हैं। मीन्स प्रोग्राम स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करते हैं। तो पहले सेमीकोलन दे के स्टार्ट में एज अ प्रोग्राम टाइटल लिखते हैं जो कि प्रोग्राम में रन नहीं होगा। सेमीकोलन से स्टार्ट की हुई लाइन को हमेशा एज अ कमेंट समझा जाता है। देन डॉट मॉडल स्मॉल जो कि असेंबली प्रोग्राम में डेटा प्लस कोड का अलग अलग साइज़ लेस देन इक्वल टू 64 किलोबाइट हो जाता है। फिर डॉट स्टैक 100H ये प्रोग्राम स्ट्रक्चर का पार्ट है, हम स्टैक मैनेजमेंट में यूज़ करते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं प्रोग्राम में, कोई इफ़ेक्ट या फ़र्क नहीं पड़ता। देन डॉट डेटा जिसके अंदर वेरिएबल्स डिफ़ाइन करते हैं और फिर डॉट कोड जिसके अंदर प्रोसीजर मेन प्रोक बना के एग्जीक्यूटेबल इंस्ट्रक्शन लिखते हैं। फिर इसको इंड करते हैं प्रोसीजर को, तो लिखते हैं मेन इंड पी और लास्ट में प्रोग्राम इंड करते हैं इंड मेन। तो ये थे सारे प्रोग्राम स्ट्रक्चर के पार्ट्स के पहले सेमीकोलन दे के एज अ प्रोग्राम टाइटल लिखा, देन डॉट मॉडल स्मॉल लिखा और फिर डॉट स्टैक 100H लिखा और फिर डॉट डेटा लिखा, फिर डॉट कोड लिखा, उसके अंदर मेन प्रोक बनाया और इसको इंड किया मेन इंड पी से और लास्ट में इंड मेन प्रोग्राम इंड। अब A to Z स्मॉल लेटर प्रिंट करने का प्रोग्राम बनाएंगे जो कि ऑलरेडी मैंने बना दिया है। अब इसको समझेंगे और देन इम्यूलेटर पे रन करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लिखेंगे मूव CX, 26 मीन्स काउंटर रजिस्टर के पास 26 एज ए स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम मूव करेंगे, भेजेंगे, बिकॉज A to Z तक 26 टाइम लूप चलाना है। देन लिखेंगे मूव DX, 97 मीन्स DS के पास 97 मूव किया। देन लूप में इंटर होंगे तो लिखना पड़ेगा लेबल नेम कॉलन, तो इसके लिए लिखा टू मी 6 कॉलन एज अ लेबल नेम और लास्ट में कॉल करने के लिए लिखेंगे लूप टू मी 6। अब ये 26 टाइम लूप चलेगा। नाउ इन बिटवीन टू मी 6 कॉलन और लूप टू मी 6 में प्रोग्राम को प्रिंट करवाना है, तो उसके लिए लिखेंगे जैसे लिखते आए हैं मूव AH, 2 इंटरप्ट 21H और नेक्स्ट अगेन एंड अगेन लूप को इंक्रीमेंट भी करते जाना है बिकॉज A to Z सीरीज़ में प्रिंट हो। तो इसके लिए लिखने के 2 वेज हैं। अब होगा ये कि काउंटर रजिस्टर के पास 26 स्पेसिफिक नंबर चला जाएगा और DX के पास 97 वैल्यू चली जाएगी। लूप स्टार्ट होगा, मूव AH, 2 इंटरप्ट 21H ये प्रिंट करेगा। लेटर जो DX के अंदर होगा तो DX में 97 है, तो ASCII कोड में 97 पे स्मॉल a होता है, तो इसको प्रिंट कर देगा मीन्स A को। अब इंक्रीमेंट करना है मूव DX, 97 में एक एक नंबर बार बार इंक्रीमेंट होता जाए, तो इसके लिए लूप के अंदर यहाँ प्रिंट करने के बाद लिखेंगे INC मीन्स इंक्रीमेंट DX या ADS, 1 कोई सा भी वे यूज़ कर सकते हैं। तो सपोज़ मैंने यहाँ INC DX यूज़ किया है, इससे 97 में 1 वैल्यू इंक्रीमेंट होगी तो 97 से 98 हो जाएगा मीन्स स्मॉल b के बराबर, और फिर अगेन 1 वैल्यू इंक्रीमेंट होगी तो 98 से 99 हो जाएगा जो कि स्मॉल c के इक्वल होगा। तो
इसी तरह लूप चलता रहेगा जब तक स्मॉल z प्रिंट ना हो जाए। तो ASCII कोड में स्मॉल z 122 तक होता है, तो 122 तक लूप चलता रहेगा। तो ये लूप चलता रहेगा तब तक जब तक A to Z प्रिंट ना हो जाए और लास्ट में लूप के बाद निकलना भी है। तो इसके लिए एज यूजुअल यूज़ करते हैं मूव AH, 4CH। 4CH एज ए सर्विस रूटीन भेजते हैं, AH मीन्स एक्यूमुलेटर रजिस्टर के पास, देन इंटरप्ट कॉल करते हैं। तो ये था सारा प्रोग्राम। अब इसको इम्यूलेटर पे रन करके देखते हैं। तो इसके लिए ये प्रोग्राम यहाँ से कॉपी करते हैं, तो कॉपी किया और यहाँ इम्यूलेटर में पेस्ट करते हैं बिकॉज टाइम वेस्ट ना हो। अब इस प्रोग्राम को सेव करते हैं। फाइल नेम program 8.asm, इसको सेव किया। अब कंपाइल करते हैं। अब .asm फाइल को चेंज करना पड़ेगा .obj के नाम से, तो लिखा program 8.obj, फिर से इसको सेव किया। अब रन करते हैं तो देखें रिज़ल्ट आ गया। A to Z लेटर्स, A to Z स्मॉल लेटर्स प्रिंट हो गए। So that's all viewers. Please share, support and subscribe to my channel for more updates. Thank you.